बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे फिर आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल से, न पूछो दिल की उस बेकली का फिर हाल मत पूछो। न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे फिर आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल की उस बेकली का फिर हाल मत पूछो। न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। और फिर कहता है कि भला किसको दिखाएं हृदय का ये रोग नित बढ़ता। भला किसको दिखाएं हृदय का ये रोग नित बढ़ता। न कोई वैद्य मिलता है, न कुछ उपचार मिलता है। पर जहां कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई दे तुमको। जहां कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई दे तुमको, उसी मानस में बंधु सांवरा सरकार मिलता है। जिसे इस जीवन में एक बार प्रभु का प्यार मिलता है। किसी शायर ने भी अपने अपने लफ्जों में ऐसी ही कुछ बात कही कि पता यूं तो बता देते हो सबको लामका अपना। लामका मन जिसका कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। कह रहे पता यूं तो बता देते हो सबको लामका अपना, पर ताज्जुब है कहीं रहते हो तुम टूटे हुए दिल में। जिस हृदय में प्रेम जन्य पीड़ा है, वेदना है, वही प्रभु का घर है। जहां कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई दे तुमको। कभी पूर्व भी मैंने आपको किसी प्रसंग में निवेदन किया था कि प्रभु की याद में रोए बिना मन का मैल धुलता नहीं। ये जो पीड़ा है, यही आत्मा का स्नान है। ये जो प्रभु मिलन की जो छटपटाहट है, चाह चटपटी है, यही आत्मा का स्नान है। अभी गत सत्र में हमने गोपी गीत की चर्चा की। वो प्रेम गीत त्रिभुवन को पवित्र करने वाला है। पर जब तक गोपी गाती रही, तब तक श्री कृष्ण हृदय में बैठे सुनते रहे। लेकिन जब वो गाना भी थम गया और गोपी रुदन करने लगी, रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सहा, जब फिर कुछ कहने की सामर्थ्य नहीं बची, बस प्रेम की पीड़ा से भरा, प्रियतम के वियोग की पीड़ा से भरा जब वो केवल हृदय रहा, फिर तब श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो ये जो जन्म जन्म का मैल आपने मैंने इकट्ठा कर लिया है, और हमारा मन मैला है, इसका लक्षण क्या है? ये जो हमारा चित्त द्रवीभूत नहीं होता ना, प्रभु का नाम सुनते हैं, गाते हैं, कथा सुनते हैं, कहते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, और ये सब करते कहते सुनते भी जो मन है ये द्रवीभूत नहीं होता। माने कितना कठोर हो गया है, पिघलता नहीं। कहां बहती है हमारे नेत्रों से अश्रु की वो धारा जिससे प्रियतम के चरण कमल पखारे जाते हैं। चरण धोने के लिए अश्रु कलश तैयार है, प्रेम के मधुमंत्र का मन कर रहा उच्चार है। आइए चुपचाप हरि, ये प्यार का त्योहार है हमारे पास ऐसी सामग्री ना। एक और छोटी सी बात कहकर मैं आगे चलूंगा कि ये जो कभी कभी यहां बैठकर हमारा मन थोड़ा सा भीग जाता है ना, हमारी आंख थोड़ी भीग जाती है, ये तो भाई सत्संग का परिणाम है। ये तो इस स्थान का परमाणु है। और इसके बिना, इसके अतिरिक्त
इन अश्रुओं के अतिरिक्त मन को प्रेम के योग्य कोई नहीं बना सकता, मन को प्रियतम के योग्य कोई नहीं बना सकता। चाह चटपटी, इसे इसीलिए कह रहे हैं, ये बड़ी सुंदर बात, बड़ी मीठी बात मुझे लगी, इसलिए मैंने यहां से ये दिव्य चरित्र चिंतन आरंभ किया। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे फिर आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। कैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, जीरन पट अति दीन लट, ये सघन अनुराग, बिवस सघन बन में फिरे, गावत जुगल सुहाग। अब वो प्रेम जन्य पीड़ा कहां से आए, कहां से पाई जाए, उसका कोई स्रोत हो, कोई ऐसा स्थान जहां से जाकर उसको प्राप्त किया जा सके। तो बोले हाँ, ऐसा एक स्थान है। कह रहे ऐसे किसी प्रेमी भक्त के अंग संग उठते बैठते आते जाते, कभी पहले भी आपसे मैंने कहा था ना, प्रेम संक्रमित होता है। लव इज इन्फेक्शियस, प्रेम संक्रमित होता है। ये जो बार बार हमारे आचार्य ने भी और रसिकाचार्यों ने भी ये जो बार बार कहा ना, रसिकन संग फिरे दिन राती, रसिकन संग फिरे दिन राती। कोई पूछे भाई क्यों अपना दिन रात इन रसिकों के पीछे डोलते रहे, क्या मिलेगा? कह रहे जो इनके हृदय में है वो भाव संक्रमित होकर तुम्हारे हृदय में भी पहुंच जाएगा। जैसे किसी संक्रमित व्यक्ति का संग करने से दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है, सीधी सी बात है ये तो। ऐसे ही प्रेमी के अंग संग रहते, प्रेमी की बात कहते सुनते, कि प्रेम का परमाणु ऐसे रोम रोम में घुल जाता है। इसलिए मैं तो पहले दिन से यही बात आप सबको निवेदन करता आया हूं कि प्रभु की झलक पानी है तो प्रभु के किसी प्यारे के पास जाकर बैठो, वहीं मिलेगा, वहीं दिखाई देगा। श्री रघुनाथ जी ने पूछा भरद्वाज मुनि से, कहां रहें आप बताइए, हमारे रहने योग्य कोई सुंदर स्थान बताइए। मुझे प्रसंग बड़ा प्यारा है। तो महर्षि उत्तर देते हैं कि प्रभु वैसे तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप नहीं रहते? सर्वज्ञ और सर्ववित होकर भी आप मुझसे पूछते हैं कि हम कहां रहें। तो चलो आप मुझे एक सेवा दे रहे हैं, मैं वो सेवा पूर्ण करने का प्रयास करता हूं। आपने पूछा हमारे रहने योग्य कोई स्थान बताइए, तो आपके रहने योग्य तो प्रभु एक ही स्थान है, स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सबता, तिनके मन मंदिर बसो, सिया सहित दो भ्रा, जाहि न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतर ताके उर, सोराउर निज गेह। निज गेह, स्वामी जी कह रहे हैं जो आपका अपना घर है ना, अपना घर जो आपका निज गेह है, बोले वो तो बस ऐसे किसी भक्त का हृदय है, जाही न चाही कबहू कछु, बस तुम संग सहज स्नेह, जिसका हृदय बस द्रवीभूत रहता है, द्रवीभूत रहता है। श्रीमद् भागवत में प्रभु अपने श्रीमुख से अपने भक्त का यही लक्षण बताते हैं, कह रहे यही ऐसा ही होता है मेरा भक्त, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय। कह रहे बस जैसे ही उसके कान में मेरा गुण पड़ता है, उसकी समग्र चेतना मेरी ओर प्रवाहित होने लगती है, जैसे गंगा का जल समुद्र की ओर जाता है, ऐसे। मद्गुण श्रुति मात्रेण, सुनते ही मयि सर्व गुहाशय, मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगांब सोम बुधौ।
और भक्तमालकार तो जब भक्तमाल की रचना करते हैं तो उनके मन में यही पवित्र संकल्प है। और श्री प्रियादास जी जब टीका करते हैं तो कहते हैं बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। इस धन के धनी तो भगवान के यही प्यारे, यही निज जन है, यही भक्त जन है, यही संत जन है। श्री मलूकदास जी कहते हैं, कह रहे और कहीं मत खोजिए, और कहूं ना खोजिए, जहां बछड़ा तहां गाय। और कहूं मत खोजिए, जहां बछड़ा तहां गाय, जहां संत जन गात हैं वहां रमैया जाए। जहां संत जन गात हैं बस वहां रमैया जाए। इसलिए योगी यति तपस्वी सन्यासी छोड़ छोड़कर अपनी समाधि, अपनी साधना आते थे श्री मीराबाई साहब का दर्शन करने। जब वो पांव में घुंघरू बांध और हाथ में करताल लेकर गाती थी, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी। अरे और दूर कहां जाएं, क्यों जाएं? हमारे जैसा व्यक्ति जो इस संसार में व्यवहार में रह रहा है, हमारे जैसा व्यक्ति जब श्री बाई साहब के चरित्र का किंचित चिंतन करता है तो हृदय में वैसी वैसी भावना का संचार होने लगता है। और जो बड़भागी जन उनका दर्शन करते होंगे, जो उनके सानिध्य का लाभ प्राप्त करते होंगे, उनके कृतार्थ होने में क्या संशय है, क्या संदेह है। मैं कह रहा हूं मेरे जैसा व्यक्ति यहां इस संसार में रहते हुए आज शत वर्षों के बाद जब बाई साहब के किसी शब्द का, किसी भाव का चिंतन करता है, उसकी भावना करता है, तो हृदय में वही परमाणु संचारित होने लगता है। सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी, गुण मारा बिसरा जो जी, गुण मारा बिसरा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो। देखो आज हम इस चरित्र का चिंतन आरंभ करेंगे। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो भी यहां बैठे हैं, आप भी और आप भी, जब श्री मीराबाई साहब कुछ गाएं, आपको मुझे साथ में गाना है, उनके स्वर में अपना स्वर मिलाना है। मैं कई बार कहता हूं हमारे शब्द में, हमारे स्वर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो दीन दयाल के कान तक पहुंचे, पर इनके शब्द समर्थ हैं। ओ गुण मारा बिसरा जो जी, ओ गुण मारा बिसरा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी। मैं तो थारी चरणन दासी, मैं तो थारी चरणन दासी, मारा घर आंगन आजो जी, मारा घर आंगन आजो जी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, 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 बेड़ा पार लगा जो जी, बेड़ा पार
लगा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी। पर जैसे जब गंगा के अवतरण का समय आया ना, तो भगवती गंगा ने कहा कि मेरे उतरने के लिए स्थान कौन सा है, क्योंकि धरा तो मेरा वेग धारण नहीं कर पाएगी। जैसे ही मेरा अवतरण ब्रह्मलोक से होगा, मुझे धारण कौन करेगा, मेरी धारा को कौन धरेगा, क्योंकि ये धरणी मेरा वेग सहन करने में समर्थ नहीं है। तो महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा जी को स्थान दिया। ऐसे ही भक्त के रूप में जब प्रेम की कोई गंगा इस धराधाम पर अवतरित होती है, तो उसके लिए कोई सुयोग्य स्थान चाहिए। तो मेड़ता का पवित्र राजकुल और राव दूधा, उनके जीवन का सर्वोच्च गुण क्या है? वो शूरवीर भी हैं, वो पराक्रमी भी हैं, राजधर्म का भी उन्होंने सम्यक प्रकार से पालन किया है। फिर भी उनके चरित्र का जो सर्वोज्वल गुण है वो क्या है? संत सेवी हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन महल में किसी संत के चरण ना पड़ते हों। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन संत के मुख से कोई भगवत कथा वार्ता श्रवण ना करते हो। संत सेवी हैं। कुल पवित्र होता है, जननी कृतार्थ होती है, वसुंधरा पुण्यवती होती है जब कोई भक्त आता है संसार में। इस संसार की सबसे सुंदर घटना अगर कोई है तो बस भक्त का ही आगमन है। जब परमार्थ के लिए संत आता है, जब अपने किसी निज जन को प्रभु भेजते हैं। तो राव दूधा का सर्वोज्वल गुण यही है, संत सेवी है। एक प्रकार से उनका ये जीवन व्रत है, उनका नित्य नियम है। नित्य नियम है, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। और अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। ऐसे जन्म जन्म का पुण्य जब संचित होता है तब जाता है इस ओर, तब श्री कृष्ण की ओर, तब श्री हरि की ओर मन जाता है, सहज में जाता है। तो मेड़ता के पवित्र राजकुल में परम संत सेवी, परम संत चरणानुरागी राव दूधा के कुल में श्री मीरा जी का अवतरण होता है। ये भक्ति का सूर्य उदय हुआ है, इसलिए नाम रखा गया मिहिरा। वो मिहिरा मिहिरा कहते कहते मीरा हुआ, पर नाम क्या है? मिहिरा। क्यों? क्योंकि भक्ति का सूर्य उदय हुआ है। क्योंकि भक्ति महारानी ही राव दूधा के महलों में प्रकट हुई हैं, इसलिए जन्म लेते ही, और जन्म लेते ही क्या, जन्म से पहले जब मीरा जी गर्भ में थी, तो ऐसे ही ब्रज के एक संत का वहां जाना हुआ। राव दूधा ने चरण पकड़कर बड़ा आग्रह कर उनको महलों में रख लिया कि आप श्रीमद् भागवत का प्रसंग नित्य सुनाया करें। छोटी बहू गर्भवती है, आप नित्य श्रीमद् भागवत का कोई ना कोई प्रसंग सुनाया करें। वैसे तो मैंने पहले भी कई बार इस विषय पर चर्चा की है। जो गर्भ का काल है, ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। उस समय जितना गहरा संस्कार पड़ता है, उसके अतिरिक्त फिर और किसी विधि से वैसा संस्कार उस आने वाले जीव को नहीं दिया जा सकता जो संस्कार गर्भ में पड़ता है।
तो तपस्वी तेजस्वी राजपुरुष है रावदूता, वो जानते हैं, तो इन्होंने संत के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज भागवत जी का कोई प्रसंग आप नित्य सुनाया करें। तो कह रहे हैं कि वो जो मीरा जी की माता जब वो गर्भवती थी, जब मीरा जी गर्भ में थी, तो जब श्रीमद् भागवत का प्रसंग सुनती थी तो ऐसे ऐसे विचित्र, ऐसे ऐसे अद्भुत, ऐसे ऐसे गूढ़ प्रश्न वो कथा सुनाने वाले संत से किया करती थी कि रावदूता भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। वो कहते थे कि हमको आज तक इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि हमारी बहू इतनी ज्ञानवती है। ऐसे ऐसे विचित्र, ऐसे ऐसे गूढ़ प्रश्न ये पूछती है। 9 मास तक श्रीमद् भागवत जी की कथा चलती रही, पर कहते हैं जब 10वें स्कंद की कथा आरंभ हुई, सब प्रश्न समाप्त हो गए, फिर कुछ नहीं पूछती थी, फिर केवल आनंद कंद की कथा श्रवण करते करते बस मन आनंदित रहता है। ऐसे ही कृष्ण कृष्ण सुनती सुनती मीरा जी अवतरित हुई हैं इस धराधाम पर। कृष्ण कृष्ण सुनती सुनती कृष्ण नाम कान में पड़ा है। तो जन्म से पहले ही लक्षण प्रकट होने आरंभ हो गए। अब जब जन्म हुआ तो जैसा मैंने कहा कि कोई और नहीं, स्वयं भक्ति महारानी ही प्रकट हुई है। मीरा जी के चरण पढ़ते ही जैसे जन जन का मन मानस बदल गया। यही भक्त के संग का प्रताप कह लीजिए, ये प्रताप है। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कितनी मीठी बात कबीर कहते हैं, दर्शन कीजिए साधु का और साहिब आवे याद। जिसका दर्शन करके भगवत स्मृति हो जाए। अभी कल भी हम चर्चा कर रहे थे ना कि संत को कैसे पहचानोगे, बस ऐसे ही जिसका दर्शन करके भगवत स्मरण हो जाए, जिसके पास आप जाओ तो प्रभु का नाम मीठा लगने लगे, अच्छा लगने लगे, प्यारा लगने लगे, संसार के विषय से सहज उपरति होने लगे। चाहे ये लक्षण क्षण 2 क्षण के लिए प्रकट हो, पर संत का गुण यही है, ऐसे ही पहचाना जाता है संत। दर्शन कीजिए साधु का और साहिब आवे याद। सोई लेखे दिन घड़ी और बाकी के दिन बाद।